दरअसल बात है कि हमारी सरकार जो है ना, सिर्फ दारू के लेके, शराब के लेके मेटा मेटी फोड़ने में लगी है। दारू पिला करके और इसके साथ जो मारपीट किया गया है, एकदम साफ अन्याय है ये। सिवान में सराय ओपी थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग गांव निवासी 22 वर्षीय युवक के साथ खूनी साजिश हुई। खूनियों ने नौजवान को निमंत्रण भेजा। नौजवान दोस्ती निभाते हुए निमंत्रण पर पहुंचा, लेकिन यह दोस्ताना अंत में उसकी मौत की वजह बन गई। दोस्ती के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देने वाली यह घटना तब सामने आई जब निमंत्रण में गए युवक की लाश 3 दिनों बाद जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पीपरा गांव से बरामद हुई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। जब हृदय विदारक चीख और चित्कार लोगों के कानों में गूंजी तो सैकड़ों लोगों की भीड़ नौजवान के घर एकत्रित हो गई। जब लोगों को पता चला कि 3 दिनों से जिसकी तलाश की जा रही थी उसे मौत के घाट उतारा जा चुका है, तो पल भर में लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई, सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के बड़े अधिकारी परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने पहुंचे। अधिकारियों ने घंटों रुककर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम हेतु भेजने का प्रयास भी किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उस वक्त पुलिस को वापस लौटना पड़ा। परिजन रो रो कर कह रहे थे, दोस्त खूनी है, दोस्त ने साजिश रची है, मेरे लाल को लौटा दो कोई। लेकिन अब उस परिवार का सितारा, अपनों के आंखों का तारा टूट चुका है, जो कभी लौटकर नहीं आने वाला है। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। सिवान में बिंदुसार बुजुर्ग गांव निवासी मोहम्मद सलीम अंसारी के 22 वर्षीय पुत्र सद्दाम अंसारी को मार दिया गया। घटना के संबंध में बताते चले कि 21 जनवरी को सद्दाम उखई मित्र के यहां से प्राप्त निमंत्रण पर घर से संध्या 6 बजे तिलकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत फरमाने के लिए रवाना हुआ था। सद्दाम घर से गया जरूर, लेकिन शायद इसे मालूम नहीं था कि यह निमंत्रण नहीं बल्कि उसके मौत का न्योता है, जो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और हुआ ऐसा ही। 21 जनवरी को खुशी खुशी घर से दोस्त के यहां निमंत्रण में गया सद्दाम अंसारी उस रात घर नहीं लौटा। 22 जनवरी को जब परिजनों को ऐसा लगा कि सद्दाम कहीं रुकता नहीं है, वहां गया था, लेकिन उसकी वापसी उसी दिन होनी थी। रुकने से संबंधित कहीं कोई योजना नहीं थी, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रात बीत गई, सुबह का वक्त भी धीरे धीरे गुजर रहा है और उसका कोई आता पता नहीं है। ऐसे में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह बेचैनी 22 जनवरी को 12 बजे तक कुछ कम थी, लेकिन जब दिन फिर ढलने लगा, उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। धीरे धीरे परिवार वालों की व्याकुलता सद्दाम अंसारी के नहीं मिलने की अवस्था में बढ़ते गई। परिजनों ने अब सराय ओपी पुलिस को मामले की जानकारी दी। जब पुलिस तक यह मामला पहुंचा तो खबर गांव में फैल गई कि सद्दाम तिलकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत के लिए गया है और उसकी वापसी नहीं हुई है। पुलिस क्या कर रही थी, इस संबंध में परिजनों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन परिजनों ने उसी दिन गांव के लोगों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू कर दी। कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अंत में तीसरे दिन सद्दाम अंसारी मिला जरूर, लेकिन जिंदा नहीं। इसकी लाश जीबी नगर थाना क्षेत्र के पिपरा चवत, जहां पानी लगा हुआ था, वहां से बरामद की गई। जैसे ही सद्दाम अंसारी का शव मिलने की खबर बिंदुसार बुजुर्ग गांव में हुई, तुरंत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों में जो कोहराम मचा हुआ था, वह मंजर हृदय विदारक था। इसी बीच 22 वर्षीय नौजवान की लाश लेकर लोग बिंदुसार बुजुर्ग उसके घर पहुंचे। लोगों में आक्रोश इतना बढ़ गया कि लाश को परिजनों ने बड़हिया सिवान मुख्य मार्ग पर बीचों बीच रख दिया और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। धीरे धीरे आक्रोशितों की संख्या बढ़ते गई। सड़क के दोनों तरफ आगजनी कर जमकर बवाल किया जाने लगा।
जानकारी पाकर जिले के बड़े प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तुरंत बिंदुसार बुजुर्ग पहुंचे। इनका मकसद था कि किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मुख्य सड़क पर लगे जाम को हटाया जाए और लाश को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। लेकिन प्रशासन जिस मंसूबे के साथ वहां पहुंची, उस इरादे में कामयाबी हासिल नहीं हुई। प्रशासन को देख ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। नतीजा, अधिकारियों को जैसे गए वैसे वापस लौटना पड़ा। मौके पर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु पहुंचे हुए थे। घंटों जबरदस्त हंगामा होता रहा। परिजनों की मांग थी कि आरोपियों को पकड़ा जाए, इसके बाद ही लाश उठेगी। काफी मशक्कत के बाद बड़े अधिकारियों के आश्वासन पर लाश को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। काफी देर बाद मुख्य सड़क पर वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। घटना को लेकर पूछे जाने पर परिजनों ने कुछ लोगों को नामित करते हुए बताया कि इन्हीं लोगों ने साजिश तहत उसकी हत्या कराई है और लाश को दूसरे थाना क्षेत्र अंतर्गत फेंक दिया है। अब सुनिए पीड़ित परिवार की ओर से क्या कुछ कहा गया। क्या कुछ मामला है, इसके बारे में बताएं। मामला यही है कि वो लोग जो है अपने दरवाजे पे बुला करके निमंत्रण के बहाने दारू पिला करके और इसके साथ जो मारपीट किया गया है, एकदम साफ अन्याय है। ये बुलाने वाले लोग कौन हैं? बुलाने वाले लोग गुड्डू सिंह और उनके भाई आशीष सिंह कहाँ के हैं? उखई बाजार के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय सुधाकर सिंह है। कितनी तारीख को इनको बुलाया गया था? 21 तारीख को जो है उनके यहाँ तिलक था और ये लोग 2 दिन पहले 3 दिन पहले काट दिए थे। उसके बाद से इनको खबर मिली 21 तारीख को वहाँ पे आना है। 21 तारीख को ये शाम को 6 बजे घर से निकल गए। वहाँ पे खाना वाना खाए होंगे। उसके बाद से जा करके तो कोई वहाँ पे देखा नहीं, लेकिन इनके साथ में दारू और पिला करके, क्योंकि एक लड़का जो है इनके साथ में जो गया था उसका नाम राजन राम है, इसी बिंदुसार बुजुर्ग का रहने वाला है। वो आ करके जो है ऐसा ऐसा बात बताया। अच्छा, कि इनको दारू पिला करके और उसके बाद से मारना शुरू किया वो लोग। मृतक का नाम बता दें। मोहम्मद सदाम अंसारी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसका जो मुआवजा है 20 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी जो दिया जाए। भाई है छोटा, क्योंकि भाई बूढ़ा बाप माँ का देखभाल कौन करेगा। परिवार में कितने लोग हैं इनके? परिवार में अभी 6 लोग थे, 6 भाई हम लोग थे, 2 बहन है, बूढ़ा बाप माँ है और 2 बहू है उनकी। अच्छा, ये क्या करते थे जिनकी मृत्यु हुई? ये जो है पढ़ते थे और पढ़ाई के बाद जो है घर पे रहते थे। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद गुड्डू गाँव? अंसारी, बिंदुसार बुजुर्ग। इसके बाद खबर हिंदी ने वहां उपस्थित क्षेत्र के मौजूदा विधायक बच्चा पांडे से बातचीत की। विधायक ने कहा कि जिस तरह नौजवान की हत्या हुई है वह बेहद निंदनीय है। आरजेडी विधायक ने सुशासन बाबू को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार सिर्फ पुलिस से शराब पर काम करवा रही है, अपराधी बेलगाम है। दर्दनाक मामला है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इसको जितना ही निंदा की जाए कम है। ऐसी घटना किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं घटना चाहिए। यह लड़का इतना सीधा लड़का था कि हम लोग इलेक्शन में भी हम लोग साथ भी वो व्यक्ति रहता था बेचारा। एकदम पोर व्यवस्था का लड़का था। पढ़ाई लिखाई से लेके हर स्वास्थ्य से लेके हर आदमी को सम्मान देना ये बेचारा के फिक्रत में था। इतने सज्जन लड़कों को 21 तारीख के बुला के न्योता दे के बुला के उसके बाद तुतू में कर के मार डंटा लाठी से मार के हत्या कर दिया गया। ये तो बहुत ही अशोभनीय बात है। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और प्रशासन कोई ठोस पुख्ता कार्रवाई समय पर नहीं कर पाती है, इसके लिए क्या कहेंगे? दरअसल बात है कि हमारी सरकार जो है ना, सिर्फ दारू के लेके, शराब के लेके मेटा मेटी फोड़ने में लगी है। अपराधी को पकड़ने में नहीं लगी है। अगर अपराधी को पकड़ने में रहती तो आज सदाम हम लोग के बीच रहते, आपके सामने कुछ कहते या सुनते। तो ऐसी घटना इस कहीं ना कहीं सरकार पर भी अंगुली उठाती है कि सरकार जो है प्रशासन को इतना ना व्यस्त कर दिया है शराबबंदी के लेके कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बगल के लोग ही वो काम करते हैं और प्रशासन को इधर डाइवर्ट किया जाता है। ये जो घटना हुई है इसमें अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? अपने स्तर से आंदोलन करेंगे। देखिए, यह जो घटना हुई है
यह घटना में सारे पीड़ित परिवार द्वारा या पूरा समाज द्वारा हमारे द्वारा भी हम लोग प्रशासन से यही मांग किए हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि फिर आइंदा किसी के ऊपर आंख नहीं उठाए। उचित मुआवजा इनको दिया जाए। या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, माता पिता हैं, माता पिता को सहारा एक यही लड़के थे कि कमा उमा के जो है इधर उधर करके अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते थे। तो पूरे हम लोग बढ़िया के विधानसभा से लेके या पूरे समाज से लेके या पूरे व्यक्ति विशेष पर भी लेके हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी घटना हुआ है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अभिलंब मिलनी चाहिए। तो यह थे क्षेत्र के मौजूदा विधायक जो शोकाकुल परिवार को सांत्वना हेतु पहुंचे थे। विधायक जी ने पीड़ित परिवार के साथ न्याय हेतु हुंकार भरी है। उम्मीद है कि सद्दाम अंसारी को मौत की नींद सुलाने वाले हत्यारों को